स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणादितानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। एक बार ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे। दोपहर का समय था और उस समय वहाँ पर इतर संप्रदाय के दो संत आए। दोनों संतों को देखकर योगी जी महाराज एकदम खुश हो गए। दोनों का बड़े भाव से स्वागत किया। समय हो गया था, दोनों को भोजन कराया, सामने बैठकर भोजन कराया। योगी जी महाराज ने उनको आग्रह करके पिरोसवाया और भोजन करवाया। भोजन करने के बाद योगी जी महाराज ने उनसे पूछा कि आपको कोई आवश्यकता है। तब उन संतों ने बताया कि स्वामी जी हमें काशी अभ्यास करने के लिए जाना है, तो अगर आप हमें कोई व्यवस्था कर दे। योगी जी महाराज ने हरिभक्तों से कहकर उनको पुस्तक के लिए पैसे दिलवाए, वहाँ जाने की व्यवस्था कर दी और बड़े भाव से योगी जी महाराज उनके साथ बातें कर रहे थे। बाद में जब उन लोगों ने विदा ली तो योगी जी महाराज ने ठाकुर जी के प्रसाद के 2 बड़े टोकरी उनको दी और बड़े भाव से उनको विदा दी। वे लोग चले गए। बाद में हरिभक्त ने योगी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, लगता है आपके कोई बड़े स्नेही थे, आपके कोई मित्र थे। तब योगी जी महाराज ने कहा कि हमारी तो मित्रता पुरानी थी। तब हरिभक्त ने पूछा कि स्वामी जी कैसी मित्रता? तब योगी जी महाराज ने बताया कि इन लोगों ने एक बार हमें घूसे मारे थे। अब यहाँ पर योगी जी महाराज बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें घूसे मारे थे। ये कोई फरियाद के शब्द नहीं है, या तो ये कोई कटाक्ष ताने भी नहीं है कि आना पड़ा इन लोगों को, देखो समय सभी का आता है कभी न कभी। लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट गुण ये हमारे सामने आता है और ये जो गुण है, ये गुण है क्षमा का गुण। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पारिवारिक एकता के लिए जो हमें सूत्र दिए हैं, इसमें वे बताते हैं कि घर में किसी की भी भूल हो, उसके प्रति उदार बने, भूल को भूलना सीखे। अर्थात परिवार में किसी से भी किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसको हम माफ कर दे, क्षमा कर दे। वैसे तो हम जब मनुष्यों के स्वभाव की ओर देखते हैं तो मनुष्य मात्र का एक ही प्रकार का स्वभाव हमें ज़्यादातर दिखाई देता है कि जब भी कोई हमारा अपमान करता है या तो हमारा कुछ बिगाड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे सपनों को चूर चूर कर देता है, तब हमारे मन में सबसे पहली जो प्रतिक्रिया आती है वह है रिवेंज, बदले की भावना। ये मनुष्य मात्र का स्वभाव है। मार्टिन डैनली और मार्गो विल्सन नाम के 2 बायोलॉजिस्ट, उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने 60 विभिन्न सोसाइटियों का रिसर्च किया और वे अपनी एक बुक होमिसाइड, इसमें बताते हैं कि सभी संस्कृति के लोगों में एक बात सामान्य दिखाई देती है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब वे रिवेंज लेते हैं, ब्लड रिवेंज, यानी कि रक्त रंजित रिवेंज की भावना सभी के अंतर में दिखाई देती है और उसके ही ज़्यादातर प्रमाण मिलते हैं। तो ये मनुष्य मात्र के मन की भावना है कि जब भी कोई हमारा कुछ बिगाड़ता है या तो हमने ही कुछ ऐसा कर दिया हो, लेकिन उस समय हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम बड़े पुरुषों के जीवन में हम देखते हैं
कि उन्होंने हमेशा सभी को माफ कर दिया है और वे जो है इसी दिशा में चले। हमारे मन में जो है सामान्य प्रकार से दो प्रकार की भावनाएं उठती है कि किसी ने जो है हमारा कुछ बिगाड़ा, या तो हमने कुछ अपने मन में तय करके रखा हो, इसके विपरीत किसी ने कर दिया, तो अगर हम समर्थ है तो हम जो है बदले का विचार करते हैं, उसे कुछ दिखा देने का विचार करते हैं, उसे कुछ जो है सजा करते हैं, मारते हैं। या तो अगर जो है हम समर्थ नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं और गुस्से को अपने अंदर ही जो है दबा कर रहते हैं और अपने आप को हीन समझने लगते हैं। परंतु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज अपने अनुभव से बताते हैं, वे जो है बताते हैं कि क्षमा करने से अंतर में शांति होती है, आनंद के फव्वारे छूटते हैं। ये जो है हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम हमेशा ऊपर जो बताई गई, पहले जो बताई गई इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ही देखते हैं, लेकिन ये जो एक तीसरा रास्ता है, क्षमा का रास्ता, योगी जी महाराज बताते हैं कि क्षमा करने से हमारे अंतर में शांति होती है। हमारे साथ कोई भी परिस्थिति होती है तो हम परिस्थिति को कभी नहीं बदल सकते। जो परिस्थिति हो गई वह जो है हो गई है, लेकिन हम अगर जो चाहे तो ये परिस्थिति की जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया को हम अवश्य बदल सकते हैं। मान लो कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं। अब मेहमान क्या, हमने जो है अपने बॉस को ही निमंत्रण दिया है अपने घर पर, अपने बॉस आए हैं। अब अपने बॉस ही अपने घर पर आने वाले हैं तो हमने जो है पहले से ही सारी तैयारी करके रखी है कि उसको कैसे इम्प्रेस कर दे। मेहमान जो है घर में आ गए, बैठे हैं, हमने अपने बेटे या तो बेटी को पहले से ही जो है समझा कर रखा है कि जब भी मैं बोलूँ तो ट्रे में जो है चाय के कप या तो फिर जो है कुछ ठंडा लेकर आना। हम जो है अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि ये जो मेरा बेटा है वह भी जो है कितना सयाना है। मेहमान जो है बैठे हैं, अपने बेटे को हम कहते हैं बेटा है तो चंचल ही स्वभाव के, छोटा है, वह जो है ट्रे में ग्लास या तो चाय के कप लेकर आता है, लेकिन अपनी चंचलता की वजह से कुछ उतावली करता है और ट्रे में से एक ग्लास नीचे गिर जाता है और सारा जो है इसमें शरबत है या तो चाय है, सब कुछ जो है बॉस के कपड़े के ऊपर गिरता है। कांच जो है ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। अब जब ये घटना होती है तब वहां पर तो जो है हम हंसकर जो है बोल देते कि बच्चे है, गलती हो जाती है, लेकिन उस समय हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं। या तो फिर जो है मेहमान के चले जाने के बाद हम क्या करते हैं, या तो जो है अपने बच्चों को डांटते हैं, कोई कोई अगर जो है पीटते भी है। तो ये जो है एक घटना हो गई। बेटे ने जो है अपने मन में, हमने जो है सपने बनाकर रखे थे कि बॉस के सामने जो है अपनी इंप्रेशन बना देंगे, ये अपने सपने को जो है चूर चूर कर दिया। एक घटना तो बन गई, अब ये जो हो गया वो तो हो गया। अब इसके बाद जो है या तो हम अपने मन में जो है दुखी होकर बैठे रहे, बच्चों को डांटे मारे कि ये जो है कब सुधरेगा, कब ये बड़ा होगा, और जब भी अपने बेटे को देखे तो इस बात को जो है सोचकर अपने मन में दुखी होते रहे। ये भी जो है एक प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा जो रास्ता है योगी जी महाराज का, जो रास्ता क्षमा का मार्ग, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि हम परिवार के सदस्यों की गलती को भूलना सीखे। ये जो मार्ग है, ये मार्ग अगर हम ग्रहण करेंगे तो इसी से ही हमारे अंतर में शांति होगी, क्योंकि यही जो मार्ग है यही जो है शांति का मार्ग है। अब यहाँ पर जो है हमारे मन में विचार आता है कि अगर उस समय उसे हम सजा नहीं करेंगे, उसे कुछ जो है सीख नहीं देंगे, तो वह जो है बदलेगा कैसे। अगर किसी को जो है बदलना है तो उसे सजा तो करनी ही पड़ती, गलती की है। लेकिन यहाँ पर भी जो है योगी जी महाराज ही हमें रास्ता दिखाते हैं। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज अटलादरा में विराजमान थे। अटलादरा मंदिर में जो है कई दिनों से
वहां पर मंदिर के पास सभी भक्त अपने चप्पल निकाल रहे थे, चप्पल की चोरी हो रही थी। हरि भक्तों ने सोचा कि ये बार बार चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ना चाहिए। उन लोगों ने जो है वहां पर आयोजन करके चोर को पकड़ लिया और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर को पकड़कर उनको जो है कई लोगों ने थोड़ा पीटा भी होगा, लेकिन इसमें जो है किसी ने कहा कि चलो इसको योगी जी महाराज के पास ले जाते हैं। योगी जी महाराज के पास ले जा रहे थे, रास्ते में हका बापू मिले। हका बापू ने पूछा क्या है, सभी ने बताया कि ऐसा है। हका बापू ने कहा कि आप जो है ये गलत कोर्ट में ले जा रहे हैं। चोर को योगी जी महाराज के सामने ले गए और किसी ने योगी जी महाराज को बताया कि स्वामी जी ये जो है चप्पल चोर है, आज तो हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। तब योगी जी महाराज ने कहा कि ये चोर हो ही नहीं सकते, तो मुक्त है, ये जो है कभी चोरी करेगा ही नहीं, इसे छोड़ दो। अब हरि भक्तों ने कोई गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा था, चोर ही था और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। उस समय जो है हमारे मन में आता है कि अगर इसकी चोरी छुड़वानी है, उसे ठीक करना है, तो उसे तो जो है सजा देनी ही चाहिए। लेकिन योगी जी महाराज उसे जो है माफ कर देते हैं और योगी जी महाराज कहते हैं कि ये तो चोर है ही नहीं, इसने तो चोरी ही नहीं की है। और ये माफी की वजह से क्या हुआ कि जो चोर था उसके अंतर में जो है बड़ा पछतावा हुआ कि ये जो है कैसे संत है, और उसने सारे अपने गलत काम छोड़ दिए और सत्संगी बन गया। तो हम सोचते हैं कि लोगों को जो है अगर हमें बदलना है, उसका तो जो है एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है कि उसे जो है क्षमा ना करके उसे जो है कुछ सजा करे। लेकिन योगी जी महाराज ने यहाँ पर जो है हमें रास्ता दिखाया है कि अगर हमें व्यक्ति को किससे कुछ गलती हो गई और उसे अगर बदलना भी है, तो उसके लिए भी सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कि उसे हम माफ कर दें। एक जो है इस प्रकार का जो है रिसर्च किया गया है, क्योंकि कई बार जो है हम कोई जो है हमारे साथ कुछ गलत कर दे, धोखा कर दे, तो हम उसकी कोई जो है प्रतिक्रिया, उसे कोई सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम जो है अपने अंतर में ही दुखी होकर बैठे रहते हैं, किसने से मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे जो है मेरे साथ धोखा कर दिया। और ये बात जो है बार बार हम अपने मन में याद करते रहते हैं। एक जो है रिसर्च इस प्रकार का हुआ है कि ऐसे दुखपूर्ण वातावरण में जब हम लंबे अरसे तक रहते हैं, तो इसका जो है हमारा मन एक भयंकर प्रतिक्रिया देता है। अब ऐसा जो है क्यों होता है? मान लो कि जो है किसी ने हमें मारा, एक हरिभक्त के साथ ही जो है ऐसा हुआ था कि वे स्कूटर लेकर जा रहे थे। अब रास्ते में कोई युवान जो है खेल रहे होंगे, तो इन्होंने जो है वहाँ पर इन लोगों को कहा कि रास्ते में मत खेले, कुछ जो है बाहर साइड में जाकर आप खेले, यहाँ पर जितने भी लोग निकल रहे परेशान हो रहे हैं। तो ये जो युवान लोग हैं सभी ने मिलकर उनको मारा। वहाँ पर वे अकेले थे, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ से उनको जो है भागकर निकल जाना पड़ा। अब ये जो है घटना हो गई, वहाँ पर वे कुछ नहीं कर सके। कई बार जो है कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अब इस बात को जो है हम बार बार जब याद करते हैं तो क्या होता है कि हमने जो है फिजिकल रूप से तो जो है एक ही बार वहां पर जो है मार खाई या तो धोखा खाया है, लेकिन जब इस बात को हम बार बार अपने मन में याद करते हैं तो बार बार जो है वो जो घटना, जो अनुभव है, ये अनुभव को हम जी रहे हैं, और ये जो है अनुभव होता है मानसिक अनुभव हम जी रहे हैं। और इसकी जो है ये जो है साइकेट्रिस्ट लोग जो है वे बताते हैं कि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर इसकी जो है भयंकर असर होती है। इसकी वजह से जो है बुरे सपने आने लगते हैं, इंटेंस फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब जो है पीड़ा की तीव्र अनुभूति होती है। कई लोग जो है धिक्कार की भावना को इतनी फिर जो है दृढ़ कर लेते हैं कि पूरे समाज को धिक्कारने लगते हैं, और कई लोग अपने आप को हीन मानने लगते हैं, लघुता ग्रंथि का अनुभव करने लगते हैं। परंतु इसमें जो है एक मार्ग है इससे बचने का,
और वह मार्ग है क्षमा करना और भूल जाना। योगी जी महाराज 17 वर्ष तक एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो प्रतिदिन उनको अपमान करते थे, प्रतिदिन उनको नीचे दिखाने की जो है प्रक्रिया में लगे रहते थे। कई बार तो योगी जी महाराज को मारते भी थे। परंतु योगी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि उनको कभी भी जो है दुख नहीं लगा है, या तो कभी भी जो है ये जो भी यहाँ पर हमने बातें देखी, इसकी जो है ये असर योगी जी महाराज के जीवन में नहीं हुई है। वे हमेशा आनंद में रहे हैं। तो ये जो है मार्ग है माफी का मार्ग, क्षमा का मार्ग। ये अगर हमने अपने जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करना है तो इसके लिए जो है एक ही मार्ग है, और ये मार्ग है क्षमा का मार्ग। अगर वास्तव में जो है हम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो अब हमारे मन में होता है कि हम किसी को कैसे माफ करें। किसी ने हमको जो है गाली दी है, अब उसे हम भूल ही नहीं सकते हैं। जब भी उसे देखते हैं तब हम जो है वह याद आता है, किसी ने मुझे जो है गाली दी थी, या तो किसी ने हमारे साथ कोई धोखा कर दिया है, हमारा जो है बड़ा नुकसान कर दिया है, हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब जब भी उस व्यक्ति का नाम भी हमारे सामने आता है ना, तब ये सारी बातों को हम याद करते हैं। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ, ये हुआ। तो हम जो है ये बात को कैसे भूल सके, ये बात को जो है कैसे माफ कर सके, इसका जो है उपाय क्या है? तो इसका जो है कई उपाय जो है बताए गए हैं। इसमें जो है सबसे पहली बात बताते हैं कि हम जो है यह विचार करें कि ये जो है बदले का भावना मन में रखने से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। अगर हम जो है उसे माफ करेंगे तो ही हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा जो है कोई उपाय ही नहीं है। हमारे गुरु हरिमहंस स्वामी जी महाराज एक बात बार बार जो है बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति को घुटने का दर्द हुआ, बहुत इलाज किए, बहुत डॉक्टर्स को बताए, लेकिन कोई जो है ठीक नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि तुम जो है कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। वह जो है साइकियाट्रिस्ट के पास गया। साइकियाट्रिस्ट ने जो है पूरा देखा, फिर बाद में उससे पूछा कि तुम्हारा किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है? तब उसने बताया कि हाँ, मेरे भाई के साथ ही हुआ है। क्या हुआ था? तो उसने बताया कि मैंने मेरे भाई को $500 दिए थे, उसे ज़रूरत थी, तो उसको जो है दिया था। लेकिन बाद में जब मैं उससे मांगने के लिए गया तब उसने कहा कि तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, और उसने वापस करने से जो है मना कर दिया। उससे जो है मेरी बड़ी जो है लड़ाई हो गई, और बाद में हमने जो है बोलना चालना भी जो है बंद कर दिया है, कोई व्यवहार नहीं रखते। तब साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अगर घुटने का दर्द ठीक करना है तो जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग लो। अभी तो जो है खड़ा हो गया कि कैसी बात कर रहे हो, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं जाकर उसे कैसे माफ़ी मांगूं। तब साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि एक ही रास्ता है अगर ठीक करना है तो। वो तो जो है वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जो है वापस आए, क्योंकि दर्द इतना था कोई ठीक ही नहीं हो रहा था कि बोलो मैं क्या करूं। तो साइकियाट्रिस्ट ने फिर से जो है वही बात बताई कि जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग लो। वह जो है वहाँ से सीधा अपने भाई के घर पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसने जो है सीधा ही कहा कि आप जो है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई थी, मैंने जो है आपको कोई पैसे दिए ही नहीं थे। और जैसे ही ये बताया तब भाई भी जो है सामने झुक गया, और उसने भी जो है कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो है मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मेरे मन में था कि वापस नहीं करना है। और दोनों भाई के जो है संबंध ठीक हो गए, और थोड़े दिनों में उसके जो है घुटने का दर्द भी ठीक होने लगा, और संपूर्ण ठीक हो गया 1 महीने में। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, इसमें अगर हमें सुख और शांति प्राप्त करनी है तो ये एक ही मार्ग है, माफी का। हमारे गुरुओं के जीवन की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, ये भी जो है एक बहुत बड़ा उपाय है। उन्होंने जो है हमें ये रास्ता दिखाया है। यहाँ पर जो है योगी जी महाराज की बातें हमने देखी, भगवान स्वामीनारायण से लेकर हमारी गुरु परंपरा में सभी के जीवन में हम देखते हैं
कि उन्होंने जो है हमेशा माफ़ी का ही रास्ता अपनाया है। कई लोग शास्त्री जी महाराज को परेशान करते थे, बिना वजह परेशान करते थे। अब ये बात प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है कई बार बताते थे कि अगर शास्त्री जी महाराज ने बदले की भावना से उनको जो है कुछ दिखाने के लिए कोर्ट में जो है गए होते, उन्होंने केसेस किए होते, तो आज जो है क्या होता? आज मेरे भाग्य में जो है कोर्ट के धक्के ही होते। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने सभी को माफ़ ही कर दिया है, तो आज जो है हम आनंद पूर्वक सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे गुरुओं ने भी जो है हमें यही सिखाया है। हमारी परंपरा में जो हमारे सत्संगियों की परंपरा है, भक्तों की परंपरा है, उसमें भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी जो है सभी को माफ़ी किया है और हमें रास्ता भी दिखाया है। गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य जागा भक्त भगत जी महाराज के समकालीन थे। एक बार उनको गुणातीतानंद स्वामी ने पूछा कि आप जो है मेरे साथ आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर मेरे साथ आओगे तो कई लोग जो है आपको दुख देंगे। तब वहां पर जागा भक्त बताते हैं कि ये बात तो जो है मैं मन पर लेता ही नहीं हूं। ये जो लोग, ये जो इस प्रकार के जो दुख आते हैं, इसमें जो है कुछ एक दुख मैंने ये जो है समाज के ऊपर छोड़ के रखा है कि समाज ही ऐसा है, कई लोगों के स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो हमें दुख देंगे। कुछ एक दुख मैंने जो है ये अपने शरीर के ऊपर छोड़ के रखा है कि ये शरीर के जो है भाव ही ऐसे होते हैं, इसमें जो है सुख दुख आते रहते हैं। कुछ एक दुख मैंने जो है काल कर्म माया के ऊपर छोड़ के रखा है और कुछ जो है भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ कर रखा है। तो ये समझ भी जो है हम अपने जीवन में दृढ़ करेंगे तो हम दूसरों को माफ कर सकेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 61वें वचनामृत में बलि राजा की बात बताकर जो है कहा है कि भगवान हमें जैसे जैसे दुख देंगे वैसे वैसे वे अधिक हमारे वश हो गए। सब कुछ जो है करने वाले भगवान है, कोई भी जो है कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान ही जो है हमें सुख दुख दे रहे हैं और वे जितना दुख देंगे इतना जो है वे हमारे वश हो जाएंगे। तो ये भी जो है एक समझ है। भगवान स्वामीनारायण ने कार्याणी प्रकरण के 9वें वचनामृत में एक दूसरा विचार बताया है। वहां पर जो है स्वयं वे प्रश्न पूछते हैं कि कोई जो है भैंसे की तरह जो है रीस रख रहा है, तो फिर जो है क्या है, उसे जो है साधु कहे कि ना कहे। और बाद में जो है वे बात बताते हैं कि इस प्रकार की जो है रीस, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, भैंसे की तरह रीस मतलब जो है भैंसा जो होता है उसकी याद शक्ति जो है ना बड़ी तेज होती है। पहले के समय में कई बार जो है संदेश व्यवहार के लिए जंगलों में भैंसे का उपयोग होता था, क्योंकि वो जो है कोई भी स्थल को याद रख सकता था। तो ये भैंसा जो है भूल नहीं सकता है और उसके रीस भी जो है ये भूल नहीं सकता है। तो हम भी जो है इस तरह बातों को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बातों को भूलने का उपाय जो है बताया भगवान स्वामीनारायण ने उस वचनामृत में महिमा का विचार। योगी जी महाराज ने भी जो है यही बात बताई। एक बार योगी जी महाराज को जो है किसी ने फरियाद की किसी की वजह से कि स्वामी जी ये जो है ना बीड़ी पीता है। तब योगी जी महाराज ने बताया कि उन्होंने तो जो है शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए थे, आपने किए हैं। अब यहाँ पर जो है हम देखें तो दोनों को कोई संबंध नहीं है, फरियाद कर रही कि तो बीड़ी पीता है और योगी जी महाराज कहते हैं कि इन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए थे। लेकिन योगी जी महाराज ने जो है अपनी महिमा की दृष्टि इतनी बड़ी कर दी थी कि ऐसी जो है छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हो जाते हैं, ये बातें उनको जो है मन में ही नहीं आती थी। तो ये जो है ये उपाय है। अगर इन उपायों को हम जो है अपने जीवन में अपनाएंगे, मुश्किल है, लेकिन जो है इसका अभ्यास करके, क्योंकि जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वही बात बताई है कि दूसरों की भूल को भूलना सीखे। ये जो है हमें सीखना पड़ेगा कि उन्होंने जो है कैसे माफ़ किया है, कैसे जो है क्षमा का गुण अपने जीवन में अपनाया है। तो ये जो है बहुत महत्व की बात है।
आज भगवान के चरणों में गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये क्षमा का गुण हमारे जीवन में भी दृढ़ हो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।